हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रैंकिंगपीडिया। ये सीरीज़ है प्रिंसिपल एंड द बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के में। इस टॉपिक में यानी कि इस पूरे सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं अभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रांजिशन रिएक्शन की, जिसमें कन्वर्जन ऑफ होता है पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम। और इसके अलावा हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, जिसे TCA या फिर क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना रहा था, पायरुवेट बना रहा था। ठीक है, यानी कि लास्ट में हम पायरुवेट तक की बात कर चुके थे कि भाई पायरुवेट बन चुका है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने देखा ग्लूकोज, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल 1C, ठीक है, ये चेंज हुआ मेरा पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। अब पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पर हम इसको इजीली याद कर पाते हैं, रिमेम्बर कर पाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पायरुवेट से आगे की बात करेंगे कि अब भाई इस पायरुवेट का क्या होगा। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या हुआ था, हमारा साइटोसॉल में हुआ था। ठीक है, इसका मतलब कि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना, ये पायरुवेट अभी कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोसॉल में होगा। हमारी जो सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन पे हमारा ग्लूकोज तो इजी, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके इजीली पार हमारा चला जाता है ग्लूकोज, बट पायरुवेट नहीं जा पाता क्योंकि चार्ज फॉर्म में। देखिए सेकेंड थिंग, अब ये साइटोसॉल से जो हमारा मॉलिक्यूल है पायरुवेट, वो जाता है हमारा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है जिसका काम होता है ATP को प्रोड्यूस करना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पायरुवेट है वो हमारा साइटोसॉल में है। अब इस साइटोसॉल से हमारा पायरुवेट क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसको ग्लूकोज तो आराम से इजीली पास हो जाएगा बट पायरुवेट नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पे कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स काम करेंगे जो क्या करेंगे, ये जो साइटोसॉल का पायरुवेट है, इस पायरुवेट को, ये जो पायरुवेट है इसे क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री दिलवाएगा। और जो एंट्री दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट माने क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ से, साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये है पायरुवेट जो ट्रांसपोर्ट होके चला गया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये जो पायरुवेट है वो इस फॉर्म में आगे यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही, ठीक है, इस पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होगा, साथ में एक मॉलिक्यूल NAD+ जो है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है और NADH फॉर्म करता है। ये फर्स्ट सेकंड काम हो गया। थर्ड काम क्या होता है कि जो कोएंजाइम A आता है वो आके ऐड होता है। अब बात होगी कोएंजाइम A ऐड कहाँ हुआ, तो इज दैट सिंपल। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे इसे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ये क्या है, CO2, सिंपल। तो ये जो पायरुवेट का स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है, ये जो पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में से ये जो ऊपर का हाईलाइटेड है ना CO2, सबसे पहले यही CO2 रिमूव हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, NAD+ जो है वो रिड्यूस होकर NADH बन गया। अब जाहिर सी बात है जब ये CO2 यहाँ से निकला है तो ये लोकेशन खाली है। यहाँ पर आके हमारा क्या, कौन जुड़ेगा थर्ड स्टेप में, कोएंजाइम A। अब कोएंजाइम जब यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो ये हो गया मेरा, इस अब स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है,
ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से हमारा ट्रांजिशन, जैसे हमने क्या कहा, हम ट्रांजिशन रिएक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, पाइरुवेट जो है उसने एंट्री की माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसॉल में, और अब क्या हुआ, वो एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो गया। अब थ्योरी पोर्शन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, pyruvate form in a glycolysis enters the mitochondria matrix. It undergo oxidative decarboxylation to form two molecules of acetyl coenzyme. This reaction is catalyzed by the pyruvate dehydrogenase enzyme. Sorry. एक सिंपल बात देखिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं भाई, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड देखिए रिमूव हुआ है, इसलिए हमने डीकार्बोक्सिलेशन कहा। सेकेंड थिंग कि हमारे कितने मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट एंट्री किए थे, 2 मॉलिक्यूल, तो कितने मेरे एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ही फॉर्म होंगे। ठीक। थर्ड पॉइंट, अब जाहिर सी बात है यहाँ NAD+ आया है, ठीक है, तो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम तो बिल्कुल आएगा, तब यहाँ पे जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसे हम कहेंगे पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। पाइरुवेट क्योंकि पाइरुवेट मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट कि किस तरीके से ट्रांजिशन फेज में एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म होता है, किसके जरिए, पाइरुवेट के जरिए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब जो ये मेरा पाइरुवेट है, ठीक है, सॉरी, जो मेरा ये एसिटिल कोएंजाइम है, वो अब क्या करेगा, एंटर करेगा नेक्स्ट स्टेप पे। सो जो अभी मेरा एसिटिल कोएंजाइम बन गया है, वो अब जिस नए फेज में एंटर करता है उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल का बेसिक देख लेते हैं। द क्रेब्स साइकिल was named after the Hansen Crabbe who postulated the detailed cycle. He was awarded the Nobel Prize in 1953 for his contribution. तो क्रैब साइकिल को हैंसन क्रैब ने डिस्कवर किया था, डिटेल फॉर्म में साइकिल स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से ये क्रैब साइकिल रन होता है, जिसके लिए उनको 1953 में अवार्ड, नोबेल प्राइज से भी अवार्डेड किया गया था। सेकेंड पॉइंट, it is a series of 8-step process where the acetyl group of acetyl coenzyme A is oxidized to form 2 molecules of carbon dioxide, and in the process 1 ATP is produced. अब इसमें क्या है, ये जो क्रेब साइकिल है, कितने स्टेप है इसमें, 8 स्टेप है। आपके ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप थे। अब इसमें क्या हुआ, जो एसिटिल ग्रुप हमारा अटैच हुआ था, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम पर, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा इन दिस प्रोसेस और 1 ATP को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट इज reduced high energy compound NADH and FADH2 also produce. इसके अलावा क्रेब साइकिल में हमारा जो हाई एनर्जी वाले कंपाउंड्स हैं NADH और FADH2 वो भी रिड्यूस होंगे। The 2 molecules of acetyl coenzyme are produced from each glucose molecule, so 2 turns of the Krebs cycle are required to yield the 4 carbon dioxide, 6 NADH and 2 FADH2 and 2 ATP. अब ये लाइन का स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब ये समझिए। इस स्टेप में ये कह रहा है कि जाहिर सी बात है, एक ग्लूकोज था, उससे क्या हुआ, 2 पाइरुवेट बना, ये 2 पाइरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम बना, तो जाहिर सी बात है एक क्रेब साइकिल में एक टाइम पे एक ही एसिटिल कोएंजाइम रन करेगा, तो यानी कि 2 एसिटिल कोएंजाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए 2 राउंड ऑफ साइकिल चलेगा ना क्रेब साइकिल का, इसमें यही कहा है। अब एक राउंड की जब साइकिल चल रही है, तब मेरा क्या कहा कि मेरे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे, ठीक है, साथ में मेरा 1 ATP बन रहा था, इसके अलावा NADH एंड FADH2 फॉर्म हो रहे थे। जो जब 2 राउंड ऑफ साइकिल चलेगा तो जाहिर सी बात है जितना फर्स्ट राउंड ऑफ साइकिल में प्रोडक्ट बना होगा वो मेरा डबल हो जाएगा।
अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कितने, जाहिर सी बात है जब कार्बन डाइऑक्साइड 2 बन रहे हैं तो 2 साइकिल चलेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, एटीपी 1 बन रहा था एक साइकिल में, 2 साइकिल में 2 एटीपी बनेगा, और इसी तरीके से 6 NADH and 2 FADH2 बनेंगे। हम जब साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे तो कब क्या बनेगा वो हम देखेंगे। अब इस पिक्चर में देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है कि किस तरीके से इसमें ये दिखाया गया है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सर्कुलाइज है, ठीक है, बीन से भी स्ट्रक्चर हल्का सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है हमारा क्रेब्स साइकिल। पाइरूवेट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, दैट मीन वो साइटोसोल से एंटर किया, क्या फॉर्म में चेंज हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में। अब ये एसिटिल कोएंजाइम क्या कर रहा है, आगे चेंज हो रहा है। ठीक, और इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं, ठीक है, साथ में क्या मेटाबोलाइज हो रहा है, क्या कोएंजाइम है, इस डायग्राम में आपको सब मेंशन है। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अब एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है, जो भी आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन देखे उन्हीं को इसमें से फोकस किया है कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम आ रहा है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या सबस्ट्रेट आया। ठीक है, हमने अब तक देखा कि ग्लूकोज से एसिटिल कोएंजाइम बन गया। ये सारा रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ऑक्सिलो एसीटेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ये ग्रीन कलर के हाइलाइटेड है CASAIDH, ये क्या है, वो एंजाइम्स है। ठीक है, स्टेप मेंशन है। अब क्या हुआ, जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ATP बना था ना, उस ATP को यहाँ यूज किया गया। ठीक है, CS बेसिकली सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्सिलो एसीटेट और सिट्रेट, जब ऑक्सिलो एसीटेट के साथ एसिटिल कोएंजाइम रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, तो क्या बनेगा, सिट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, ये सिट्रेट के ऊपर अब नेक्स्ट एंजाइम काम करता है, जिसे हम कहते हैं IDH, यानी कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक, ये एंजाइम क्या करता है, सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में चेंज करता है। आइसोसिट्रेट जब फॉर्म हो जाता है, तब यहाँ पे एक अदर एंजाइम काम करता है, जिसे हम कहते हैं ACO2। ये एंजाइम का नाम है एगोटिनेज। ठीक है, 2 इसलिए क्योंकि ये 2 टाइप के होते हैं, ACO2 1 and 2। 1 जो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, जो 2 रहता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ 2 मेंशन है। ठीक है, ये एगोटिनेज एंजाइम क्या करता है, आइसोसिट्रेट को चेंज करता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, इस प्रोसेस में जब आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट चेंज होता है, तब हमारा एक NAD प्लस रिड्यूस होकर एक NADH बनाता है, यानी कि यहाँ रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट फॉर्म हो जाता है, तब क्या होता है, एक अदर एंजाइम आपका काम करता है, जिसे हम कहते हैं OGDH, जिसे कहते हैं कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, तब यहाँ पे NAD प्लस जो है रिड्यूस होकर NADH बनाता है, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो रहता है वो चेंज होकर बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम A। इस सक्सिनिल कोएंजाइम में नेक्स्ट एंजाइम आता है सक्सिनिक कोएंजाइम सिंथेटेज। सिंथेटेज है मतलब वो फॉर्म कर रहा होगा पर्टिकुलर उसी मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग उसका नाम है, जैसे सक्सिनेट बन रहा है तो सक्सिनिक कोएंजाइम सिंथेटेज आ गया, क्योंकि देखिए इसका नाम, जो कोई भी एंजाइम का नाम होता है ना, उसके सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या फॉर्म कर रहा है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब जो ये सक्सिनेट, ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सोफॉस्फेट रिमूव होता है, यानी कि एक ATP का प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि ETC में जाता है। अब ये सक्सिनेट पे एक अदर एंजाइम काम करता है, जिसे हम कहते हैं SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, सक्सिनेट को चेंज करता है फ्यूमरेट को। ये फ्यूमरेट पे नेक्स्ट एंजाइम काम करता है FD, यानी कि फ्यूमरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, FD माने फ्यूमरेज। ठीक है, ये फ्यूमरेज जो एंजाइम काम करता है वो क्या करेगा, इसे मैलेट में चेंज कर देता है।
अब ये जो मैलेट है उस पर MDH यानी कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा और अगेन NAD+ एक रिड्यूस होगा और जो ये मैलेट है ना वही ऑक्सलो एसीटेट में चेंज होता है। हमारी बॉडी के या प्लांट में जब हम किसी भी साइकिल के केमिकल फॉर्म की बात करते हैं ना तो वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैलेट्स ऑक्सलो एसीटेट में चेंज होता रहता है। ये बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस होता है सेल में, जहाँ पे सेल मैलेट टू ऑक्सीलेट, जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस में, ठीक है। हमारी बॉडी में जब क्रेब्स साइकिल करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मैलेट टू ऑक्सलो एसीटेट चेंज होता रहता है। ये वो मॉलिक्यूल जो ईजिली आपकी बॉडी में अवेलेबल है और यही मॉलिक्यूल एक डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंट में एक दूसरे में चेंज होके, एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होके इसको ऐसा साइक्लिक फॉर्म में रन करवाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से आपका क्रेब्स साइकिल में काम हो रहा है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में। देखिए, हमने ये देखा कि कौन एंजाइम आया, जस्ट प्रीवियसली वाले स्लाइड में हमने देखा कि कौन सा एंजाइम आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या क्या बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्या बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। तो जब ऑक्सलो एसीटेट के साथ एसिटिल को एंजाइम रिएक्ट करता है और सिट्रेट फॉर्म होता है, उस समय जो बाई प्रोडक्ट एज निकलता है वो है कोएंजाइम A। अब देखिए कॉमन सी बात है, मेरा एसिटिल कोएंजाइम कितने प्रोडक्ट का था, अगर आपको याद हो तो एसिटिल कोएंजाइम में जो मेरे होते हैं कार्बन वो हैं 2 कार्बन, ठीक है। ऑक्सलो एसीटेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सलो एसीटेट के स्ट्रक्चर में होते हैं 4 कार्बन, ठीक है। अब जब ऑक्सलो एसीटेट एसिटिल कोएंजाइम से रिएक्ट करता है तो 4 कार्बन 2 कार्बन, ये कितने हो गए अगेन 6 कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया मेरा सिट्रेट, ठीक है। अब ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में चेंज हुआ, देन आइसोसिट्रेट में चेंज हुआ तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, फिर NADPH हमारा काम किया, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप के एंजाइम आए, यहाँ एक स्टेप में दिखा दिया गया, ठीक है। तो 2 एंजाइम वहाँ काम किए जो बेसिकली सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में चेंज किए थे, और एंड देन उससे एगोटिनेज एंजाइम आया और उसने क्या किया, आइसोसिट्रेट को हमारे चेंज किया था कीटोग्लूटरेट में, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ एक NADPH का क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, मेरा NADH फॉर्म हो गया ना। अब इसके बाद देखिए, जब मेरा अल्फा ग्लूटेरिक एसिड कीटोग्लूटेरिक एसिड फॉर्म हुआ, देन अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम किया और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, ठीक, और NADH एक रिड्यूस हो गया, NADPH, ठीक। अब यहाँ अगेन मेंशन करिए, देखिए यहाँ एक कार्बन रिमूव हो गया, डेट मीन्स अब यहाँ मेरे कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट से अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है तो ये कितने कार्बन हो गया होगा, 4 कार्बन का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं है, यानी कि इस साइकिल में देखिए, जब ये साइकिल यहाँ से शुरू हुआ, ऑक्सलो एसीटेट से शुरू हुआ 4 कार्बन से, और एक पूरा साइकिल रन करने के बाद अगेन क्या हुआ, 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, डेट मीन्स मेरा कार्बन नंबर मेंटेन हो रहा है साइकिल में। सेकेंड थिंग, जब भी हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात करते हैं ना तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ एक्सप्रेशनल मतलब कुछ खास 1 या 2 एंजाइम होंगे जिन्हें छोड़ के बाकी आपके 98% केसेस में जब भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करते हैं ना, वहाँ पे मेरा NADA+ का रिडक्शन होके NADH ज़रूर फॉर्म होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि अब देखिए कार्बन कैसे मेंटेन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली कहाँ रिड्यूस निकल रहा है आपका, जब NAD+ का हमारा रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। हम आ गए थे सैक्सिनिक कोएंजाइम पे 4 कार्बन के स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, 1 ATP यहाँ फॉर्म हो गया। देन उसके बाद हमारा सक्सिनिक एसिड बना, अब यहाँ से एक FADH का रिडक्शन हुआ FADH2 में, ठीक, वो फॉर्म हुआ फ्यूमरेट में। अब ये जो फ्यूमरेट है ना वही क्या करता है, इसके साथ जब वाटर ऐड होता है तो ये बना देता है मैलेट, और मैलेट जब भी ऑक्सलो एसीटेट में चेंज होता है तो अगेन क्या कर रहा है, एक NADA+ का रिडक्शन कर रहा है। अब इस पूरी साइकिल में आप देखिए कि मैं अगर कहूँ काउंट करिए, ठीक है, NAD+ का कितना रिड्यूस होके बन रहा है NADH, ठीक है, प्लस H1 आयन निकलता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं काउंट करूं, फर्स्ट मेरा यहाँ निकला,
सेकेंड यहाँ निकला और थर्ड मेरा यहाँ निकला। डेट मीन्स मैं कह सकती हूँ ना 3। ठीक, वहीं पे मेरा कितना FADH2 कितने फॉर्म हुए मेरे 1। ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए, देखिए यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव हुआ 1 2। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए। स्टार्टिंग स्लाइड में आपने यही देखा था 1 ATP फॉर्म हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग स्लाइड में जहाँ पे दिया हुआ था कि एक मेरा एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं 1 ग्लूकोज से। तो क्रेब्स साइकिल में एक टाइम पे क्या हो रहा है, देखिए एक ही मेरा एसिटिल कोएंजाइम जा रहा है। ठीक है, जब एक ही एसिटिल कोएंजाइम जा रहा है तो डेट मीन्स हमारे एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होने के बाद जब साइकिल रन करेगा तो 2 साइकिल रन करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए के लिए, जो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, और उसमें ये प्रोडक्ट निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम की एंट्री से इतने प्रोडक्ट निकले कि 3 NADH बना, 1 FADH2 बना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, 1 ATP। तो जस्ट 2 टाइम्स जब साइकिल रन करेगा तो यही प्रोडक्ट क्या होगा, NADH6 हो जाएंगे, FADH2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 4 हो जाएगा, ATP 1 हो जाएगा। सिंपल। ये जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो क्यों ज़रूरी है वो आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसी छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन अराइज होते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थ्योरिकल पोर्शन की कि जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम विद अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म अ 6 कार्बन सिट्रेट। कोएंजाइम A is released and the reaction is catalyzed by the citrate synthetase. कौन सा एंजाइम फर्स्ट स्टेप में था, सिट्रेट सिंथेटेज। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे हमने कहा कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए ज्वाइंट हुआ 4 कार्बन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करके 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया सिट्रेट, इसीलिए हमने यहाँ का कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, और कोएंजाइम ए हमारा रिलीज हुआ। सेकेंड स्टेप में जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट हुआ इट्स आइसोमर फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं आइसोसिट्रेट। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एगोटिनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। आइसोसिट्रेट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेज एंड डीकार्बोक्सिलेशन to form a 5 carbon alpha ketoglutarate. A molecule form of carbon dioxide is released. अब क्या हुआ, आइसोसिट्रेट फॉर्म करता है मेरा, क्या फॉर्म करेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या है मेरा, 5 कार्बन कंपाउंड है। दैट मीन्स एक कार्बन कंपाउंड कम हो गया, तो यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, मतलब एक NAD+ का भी रिडक्शन हुआ। और यहाँ जो एंजाइम हेल्प करता है, क्योंकि मेरा सबस्ट्रेट एक तरीके से क्या है, आइसोसिट्रेट, तो एंजाइम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, कैटेलाइज द रिएक्शन। इट इज एन NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम एंड NAD+ कन्वर्ट टू द NADH। ठीक है, सेम बात को एज ए स्टेटमेंट फॉर्मेट में कहा गया। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट undergo oxidative decarboxylation to form a succinyl coenzyme A, a 4 carbon compound. अब अगेन अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन है, डेट मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव हो गया, तो 5 कार्बन से मेरा 4 कार्बन कंपाउंड बना। और इस प्रोसेस में भी क्या हुआ, मेरा एक NAD+ क्या होगा, रिड्यूस होकर NADH बनाएगा। इस काम को कौन सा एंजाइम परफॉर्म करेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट कहाँ से आया नाम, क्योंकि किस प्रोडक्ट किस सबस्ट्रेट पर काम कर रहा था, अल्फा कीटोग्लूटरेट पे, इसलिए अल्फा कीटोग्लूटरेट उस एंजाइम का हुआ और काम क्या किया, NAD+ को रिड्यूस भी किया उसने, तो इसलिए हमने उसको डिहाइड्रोजिनेज कह दिया। आई होप सब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि एंजाइम का नाम किस तरीके से उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है। नाउ द फोर्थ स्टेप के बाद बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। अब इस स्टेप में क्या हुआ, जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए था वो फॉर्म करता है सक्सिनेट में।
ठीक है. The enzyme succinyl coenzyme A synthetase catalyze the reaction. This is coupled with the substrate level phosphorylation of GDP to get GTP, and GTP is transferred its phosphate to ADP to forming ATP. अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया. देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है कि जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम काम करता है किस पे, सक्सिनिक कोएंजाइम पे, तो वो फॉर्म करता है सक्सिनेट को. इस प्रोसेस में एक सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन होता है. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी बनता है, नहीं, यहाँ पहले जीटीपी, ठीक है, हमारा जो जीटीपी है उससे जीटीपी बनता है, हाई एनर्जी कंपाउंड. पर जीटीपी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, तो ये अपना फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है एडीपी पे, और जब एडीपी पर एक फास्फेट ऐड हुआ तो वही बन गया एटीपी. ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपको डायरेक्टली एटीपी लिखा हुआ मिलता है, कई जगह जीटीपी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका कारण यही है. नेक्स्ट है मेरा 6th स्टेप. इस स्टेप में क्या होगा, सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज टू फ्यूमरेट. इन दिस प्रोसेस FAD इज कन्वर्ट टू FADH2. अब सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हुआ मेरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से वो सक्सिनेट चेंज हो गया फ्यूमरेट में, और ये फ्यूमरेट जब चेंज होता है तो मेरा एक FAD चेंज होता है FADH2. ओके, नेक्स्ट स्टेप है 7th स्टेप. अब जो ये मेरा फ्यूमरेट बना है वो कन्वर्ट होता है मैलेट में, किसके जरिए, एक एडिशन ऑफ वाटर के कारण, और जो एंजाइम इस प्रोसेस को करता है उसे हम कहते हैं फ्यूमरेज. ठीक है, अब जो ये फ्यूमरेज के कारण मेरा मैलेट चेंज हुआ, वही मैलेट मेरा ऑक्सिलो एसीटेट में चेंज होगा, वहाँ पे अगेन एक NAD+ का रिडक्शन होगा. तो स्टेप 8 में क्या हुआ, मैलेट इज अ डिहाइड्रोजनेज टू फॉर्म अ ऑक्सिलो एसीटेट विच combined with another molecule of acetyl coenzyme and start the new cycle. अब इसमें क्या हुआ, जो मैलेट है वो मेरा चेंज हुआ ऑक्सिलो एसीटेट से, और अगेन ऑक्सिलो एसीटेट फॉर्म हो गया, तो वो क्या करेगा, मेरे जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटिल कोएंजाइम ए, उसके साथ कंबाइंड होकर इस साइकिल को अगेन न्यू साइकिल को स्टार्ट कर देगा. हाइड्रोजन रिमूव्ड एंड गेट ट्रांसफर टू द NAD+ फॉर्मिंग द NADH. मैलेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज द रिएक्शन. तो ये पूरा प्रोसेस था 8 स्टेप प्रोसेस, कि किस तरीके से हमारा एसिटिल कोएंजाइम जब फॉर्म हो गया वो ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कंबाइंड हुआ, सिट्रेट बनाया, और सिट्रेट के साथ एक साइकिल रन हुआ, और अगेन साइकिल के एंड में क्या हुआ, मेरा अगेन साइकिल के एंड में ऑक्सिलो एसीटेट फॉर्म होता है, जो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल बचा है एसिटिल कोएंजाइम का, उसके साथ कंबाइंड होकर सेम साइकिल को, एक न्यू साइकिल को स्टार्ट कर देता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो हमने गोल सर्कुलर साइकिल पढ़ा, उस साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं, क्या मेनली कौन सा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. तो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट की बात करते हैं. ईच सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर्मिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट. 2 molecules of carbon dioxide are released. Removal of carbon dioxide or decarboxylation of citric acid take place of 2 phase. तो हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हुआ. ठीक है, यहाँ वो स्टेप लिखे हैं कि कौन से स्टेप में वो रिमूव हुआ. फर्स्ट, जब कन्वर्जन हुआ आइसोसिट्रेट से अल्फा ग्लूटोरेट कीटोग्लूटोरेट का, तब एक कार्बन 6 कार्बन से 5 कार्बन चेंज हुआ. और सेकंड कब निकला, जब अल्फा कीटोग्लूटोरेट से सक्सिनिक कोएंजाइम ए बनता है, तब अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया. साथ में मेरा एक एटीपी का प्रोडक्शन हुआ. वो कब हुआ, जब सक्सिनिक कोएंजाइम ए चेंज हुआ सक्सिनेट पे. ठीक है, अब 3 NAD+ हमने देखा था कि रिमूव हुए थे. ठीक है, और एक FADH. अब इनका लोकेशन क्या था साइकिल में. फर्स्ट थिंग कि जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटोरेट बना, तब एक NADH फॉर्म हुआ. अल्फा कीटोग्लूटोरेट से सक्सिनिक कोएंजाइम ए बना, तब एक NADH फॉर्म हुआ. मेरा सक्सिनेट टू फ्यूमरेट जब आया था, तब एक FADH2 बना, और जब मैलेट टू ऑक्सिलो एसीटेट आया, तब एक NADH फॉर्म हुआ. ये सिंगल पिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
क्योंकि जो आपने पूरा साइकिल पढ़ा उस साइकिल में किस फेज में क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ वो यहाँ मेंशन है। और एग्जाम में अगर हम बात करें तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इसी पॉइंट से कि कौन से स्टेप में NADH प्रोड्यूस हुआ, कौन से स्टेप में FADH बना, कब ATP का प्रोडक्शन हुआ, कौन सा एंजाइम वहाँ रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए यहाँ से अलग से मेंशन है कि क्रेब्स साइकिल के जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, NADH प्लस NADH बन रहा है, FADH2 बन रहा है, ATP बन रहा है, वो किस स्टेप में बन रहा है यहाँ पे वही स्टेप मेंशन है, ठीक है। ये सारे स्टेप के साथ मेंशन है उनके प्रोडक्ट भी। अब आखिरी में हम इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। देखिए, note that the two molecules of acetyl coenzyme are produced from oxidative decarboxylation of two pyruvates, so two cycle require per glucose molecule। स्टार्टिंग से मैं ये बात आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है ना कि अगर सिंपल लेने के लिए हम ले लेते हैं 2 ग्लूकोज, ठीक है, कि अगर मैं 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ कर रही हूँ तो कितने बार क्रेब्स साइकिल रन करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब एक ग्लूकोज के लिए हमारा 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल रन कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 टाइम्स रन करना चाहिए ना। तो इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ ग्लूकोज के पे दे देता है कि कितने टाइम क्रेब्स साइकिल रन करेगा। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अच्छे से ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बाद जब वो हमारा पाइरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है, देन 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म हुआ और उसको यूटिलाइज करने के लिए 2 साइकिल चलता है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। टू समराइज फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल इल्ड 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 ATP। क्योंकि एक साइकिल में इसका जस्ट हाफ बना था, 2 कार्बन डाइऑक्साइड था, तो अगर मैं एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 2 राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल रन किया, तो 1 राउंड ऑफ साइकिल में जितना भी प्रोडक्ट होगा जस्ट वो डबल हो जाएगा 2 राउंड। जैसे 1 राउंड में 2 कार्बन डाइऑक्साइड थे तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 3 NADH थे तो 6 NADH हो गए, 1 FADH2 था तो 2 FADH2 हो गया, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP था तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हो गया। आई होप सो ये स्टेटमेंट यहाँ वाला अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, each molecule of NADH can form 2 or 3 ATPs and each FADH2 give us 2 ATPs on oxidation in electron transport chain। तो अब जो यहाँ प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल में देखिए, चाहे ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था कि NADH फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो NADH है, एक NADH मॉलिक्यूल से हमारा 2 से 3 ATP फॉर्म होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है। अब ये कब कैसे फॉर्म होता है, किस प्रोसेस से, ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करते हैं समराइज फॉर्म में क्रेब्स साइकिल के। तो देखिए 2 एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म हुआ था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, 6 NADP आया। 6 क्यों आया, क्योंकि एक साइकिल के लिए 3 NAD प्लस आया तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटिल कोएंजाइम के कारण जस्ट डबल हो गया 6 NADH। 2 FAD आया, 2 ADP आया, 2 फास्फेट ग्रुप आए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आया जिसकी वजह से 4 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है, 6 NADH बना, 2 FADH2 बना, 2 ATP और 2 कोएंजाइम A रिमूव हुआ। तो ये था ओवरऑल हमारा इक्वेशन क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। सो आई होप सो ये क्रेब्स साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन से स्टेप में क्या फॉर्म हुआ और कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए, किस लोकेशन पे ये परफॉर्म हो रहा है, सेल्स के साइटोसोल में या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, और क्यों साइटोसोल से जब क्रेब्स साइकिल में हम एंटर करते हैं तो मॉलिक्यूल चेंज हुआ।
ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रैंकिंग पीडिया को। थैंक यू।